वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क एंड टाइम के पाइप एंड सिस्टम बेस्ड लास्ट न्यूमेरिकल को देखा था। वर्क एंड टाइम के ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, 2D एंड 3D। 2D में बेसिकली हम 2 डायमेंशनल फिगर्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। अब 2D में जो हमारी फिगर्स आती हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 2D में हम जिन स्पेसिफिक फिगर्स को डिस्कस करने वाले हैं उनमें से होगा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्किल। ट्राइंगल में जिन स्पेसिफिक ट्राइंगल्स के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे उनमें एक होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला, इन रेडियस ऑफ इन सर्किल, सर्क्यूम रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्किल। ये हम ट्राइंगल में स्टडी करेंगे। देन क्वाड्रिलेटरल में हम स्टडी करेंगे स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल में इन स्पेसिफिक फिगर्स की हम स्टडी करेंगे एंड सर्किल के रिगार्डिंग हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल्स में फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तब ऐसे में साइड की लेंथ को हम मोस्ट प्रोबेबली ए से डिनोट करते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ द साइड। अगर साइड की लेंथ ए है तो इसकी बाउंड्री लाइन की लेंथ को पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, तो डेट मीन्स तीनों साइड्स हो जाएंगी 3a। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? एरिया फाइंड करने के लिए अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ आपको पता है तो एरिया फाइंड करने के लिए डायरेक्टली याद रखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है जो भी साइड की लेंथ गिवन है उसका स्क्वायर इंटू √3/4 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अगर कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आइडेंटिफाई करनी हो या हाइट गिवन हो तब हमें एरिया आइडेंटिफाई करना हो तो हाइट और साइड के बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड साइड? सो द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हाइट का साइड के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है साइड के साथ √3 का मल्टीप्लाई बाई 2। दैट इज ये हाइट और साइड के बीच में रिलेशन होता है। ओके, साइड का √3/2 टाइम्स करने पर हाइट आ जाता है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के रिगार्डिंग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पर अगर हमें कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्क्यूम सर्किल और इन सर्किल के रिगार्डिंग कोई डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो हाउ डू वी फाइंड दैट, उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसा सर्किल जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर की तरफ से टच करेगा उसे कहा जाता है इन सर्किल। ओके, तो दैट सर्किल विल बी नोन एज इन सर्किल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर की तरफ से बने हुए सर्किल की जो रेडियस होती है उसे इन रेडियस कहा जाता है। तो डेट मीन्स इसके सेंटर, इस पर्टिकुलर सर्किल के सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस इन रेडियस, जिसे स्मॉल आर से जनरली डिनोट करते हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज इन रेडियस। इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जिसे फाइंड करने का तरीका होता है डेल्टा अपॉन एस। ओके, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल।
लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो हम इसे डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो होता है जो भी इसकी साइड गिवन है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, उसको जस्ट √3 से डिवाइड कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, इन रेडियस की, इन सर्किल की रेडियस हो जाती है। तो साइड अपॉन 2 √3 इन सर्किल का रेडियस होता है। ओके, अब अगर इस ट्राइंगल को बाहर की तरफ से टच करने वाला कोई सर्किल होगा, बाहर से मतलब तीनों वर्टाइसिस को टच करता हुआ कोई सर्किल पास होता है, तो उस सर्किल को सर्क्यूम सर्किल कहा जाता है, और उसकी रेडियस सर्क्यूम रेडियस होती है। तो डेट इज नोन एज सर्क्यूम रेडियस, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट से इसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होगी, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो डेट इज सर्क्यूम रेडियस। इसे फाइंड करने का तरीका होता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का प्रोडक्ट, दैट मीन्स जिसे हम ए बी सी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली सॉरी ए क्यूब हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 डेल्टा, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। तो ए क्यूब अपॉन 4 डेल्टा हो जाएगा। अब डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम साइड स्क्वायर इंटू √3/4 लिख सकते हैं। तो फाइनली इसे सॉल्व करने पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्क्यूम रेडियस डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है। साइड की जो भी लेंथ है उसे √3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स साइड अपॉन √3 इज द सर्क्यूम रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब सर्क्यूम रेडियस का जस्ट हाफ इन रेडियस होता है, आप इसे याद रखिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सर्क्यूम रेडियस को याद रखेंगे साइड अपॉन √3, तो इन रेडियस हो जाएगा साइड अपॉन 2 √3। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए, दैट वाज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद अगला ट्राइंगल लिखते हैं स्केलन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग मेजरमेंट की होती है। तो डेट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग होना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और अपोजिट साइड को उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसलिए ए वर्टेक्स के ठीक सामने की साइड को स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के ठीक सामने की साइड स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के ठीक सामने की साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। चलिए पहले इसका पेरीमीटर लेते हैं। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, तो डेट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। डेट इज नाउ एरिया अगर आइडेंटिफाई करना हो तो एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना होता है, जो कि होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डेट इज जहाँ एस क्या होता है, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स की लेंथ के सम का हाफ, तो डेट इज सेमी पेरीमीटर। ओके, नाउ अगर हमें इसके अंदर भी सर्क्यूम रेडियस और इन रेडियस को आइडेंटिफाई करना हो तो कॉन्सेप्ट होता है, चलिए पहले बात करते हैं सर्क्यूम रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स की लेंथ का प्रोडक्ट, तो ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट करता है डेल्टा। और इसी तरह से अगर हमें इन रेडियस आइडेंटिफाई करना हो, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो ये होता है डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड एस होता है सेमी पेरीमीटर, ओके। तो इस स्केलन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जिस स्पेसिफिक फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, जिसमें एस होता है तीनों साइड्स की लेंथ के सम का हाफ, और सर्क्यूम रेडियस को कैपिटल आर को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो तीनों लेंथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो होता है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस होता है सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में
90 डिग्री बनाने वाली दोनों साइड्स को परपेंडिकुलर और बेस कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड बेस और स्टैंडिंग साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो दैट इज हाइपोटेन्यूज। ना अगर राइट ट्रायंगल का एरिया आइडेंटिफाई करना हो तो जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ करते हैं, दैट मीन्स बेस इंटू परपेंडिकुलर का हाफ कर लेंगे, तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ का सम करेंगे और इसमें से हाइपोटेन्यूज की लेंथ को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, दैट इज परपेंडिकुलर दोनों लेंथ का सम माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, ये इन रेडियस की लेंथ होती है। जबकि सर्क्यूम रेडियस कितना होता है अगर उसे आइडेंटिफाई करना हो, सर्क्यूम रेडियस कैपिटल आर होता है हाइपोटेन्यूज की लेंथ का हाफ, तो दैट मीन्स जो भी हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी उसका हाफ कर दीजिए, सर्क्यूम रेडियस हो जाता है। ओके नेक्स्ट एक जनरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जनरल ट्रायंगल में जो हॉरिजेंटल साइड है उसे हम मतलब तीनों में से किसी भी एक लेंथ को हम बेस कंसिडर कर लेते हैं, कोई सी भी साइड हो सकती है, दैट मे बी द बेस। अब इस बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को हाइट ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स एक जनरल ट्रायंगल का अगर एरिया आइडेंटिफाई करना है तो बेस और हाइट के प्रोडक्ट का हाफ कर दीजिए, दैट वुड बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रायंगल के रिगार्डिंग हम याद रखेंगे एंड दैट इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी इंटीरियर पॉइंट लेट मे बी समवेयर कहीं भी हो सकता है वो, ओके सपोज हमने यहाँ कंसिडर किया, यहाँ से अगर तीनों साइड पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए जाएं, फर्स्ट साइड पर सपोज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज P1, सेकंड साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सपोज लेंथ इज P2 एंड थर्ड साइड पर यहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लेट सपोज P3, देन इन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ P1, P2 एंड P3 के सम का 2/√3 टाइम्स इक्वल टू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ के सम का 2/√3 टाइम्स साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ होती है, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में जनरली ए से डिनोट करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यू शुड नो अबाउट दैट। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन 2D का एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स सर्क्यूम सर्किल। ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है साइड स्क्वायर इंटू √3/4, दैट इज इक्वल टू 9√3। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी दैट्स वाई साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो इट वुड बी 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इट्स सर्क्यूम सर्किल। तो सर्क्यूम सर्किल का रेडियस क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमने साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर आपको साइड की लेंथ पता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो सर्क्यूम रेडियस कितना हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्क्यूम रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्क्यूम रेडियस होती है साइड
अपॉन √3। हमारे पास साइड कितना है 6, तो 6 अपॉन √3 हो जाएगा। दैट इज द रेडियस। सर्क्यूम सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर से नोट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्किल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि ऑप्शंस हमारे सारे पाई फॉर्मेट में ही हैं, इसलिए पाई एज इट इज रहने देते हैं। रेडियस हमारे पास है 6/√3। स्क्वायर करेंगे तो 6/√3, सो दैट बिकम्स पाई इंटू 6 6 36 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट शुड बी द एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्किल। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।